से आ रही है और खबर यह है कि राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी बढ़त मिल चुकी है। कमला हैरिस नतीजों में पिछड़ती दिख रही हैं और अगले कुछ घंटों में यह साफ हो जाएगा कि अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, यानी सबसे पुराने लोकतंत्र का 47वां राष्ट्रपति कौन बनेगा। अगले कुछ घंटों में यह तस्वीर साफ हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। और अब तक डोनाल्ड ट्रंप को 230 इलेक्टोरल वोट मिल चुके हैं, जबकि कमला हैरिस को अब तक 182 यानी 182 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए जो बहुमत का आंकड़ा है, जो मैजिक नंबर है, वो है 270 इलेक्टोरल वोट का, जिसके अब करीब पहुंचते नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और ये जो इंडिकेशन है अभी कहीं ना कहीं ये दिखा रही है, ये बता रही है कि डोनाल्ड ट्रंप उस कुर्सी के बेहद नजदीक पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। 230 इलेक्टोरल वोट हासिल हो चुके हैं। कमला हैरिस को 182 वोट अभी तक मिले हैं। और आपको बता दें कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की रेस में किसकी होगी जीत, किसकी हार, इसका फैसला बस महज कुछ घंटों में आ जाएगा। मुकाबला कांटे का भी है। ट्रंप को लेकर चौंकाने वाली एक बहुत बड़ी खबर भी है। कुछ ऐसी सीटें हैं जो डोनाल्ड ट्रंप का चुनाव फंसा भी सकती है। Assuming we can win tomorrow, which I think we should be able to do pretty easily. It's in our hands, right? It's in our hands. It's totally in our hands. Oh, it's today. Oh, it's today. Oh. डोनाल्ड ट्रंप पूर्व राष्ट्रपति हैं। ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। ट्रंप जोशीले हैं। ट्रंप बयानबाज हैं। ट्रंप विवादों के बादशाह हैं। ट्रंप अमेरिका को फिर से महान बनाना चाहते हैं। ट्रंप मिडिल ईस्ट के तनाव को खत्म करना चाहते हैं। ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध को बंद करना चाहते हैं। क्या ट्रंप अमेरिका के नए बॉस हैं? दुनिया के सबसे पुराने लोकतांत्रिक देश में लोग किसे चुनेगा? रिपब्लिकन ट्रंप को या डेमोक्रेट कमला हैरिस को? महज कुछ घंटे का इंतजार है। धरती पर सबसे शक्तिशाली शख्स कौन होगा साफ हो जाएगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद को सुशोभित करेंगे, और कमला हैरिस जीतती हैं तो अमेरिका के इतिहास में वो पहली महिला होंगी जो व्हाइट हाउस में बैठेंगी। कमला हैरिस की चर्चा आगे। अभी डोनाल्ड ट्रंप की डिटेल, जिसे लेकर थाईलैंड के बेबी हिप्पो मू डैंग ने भविष्यवाणी की है कि अब की बार गद्दी पर ट्रंप बैठेंगे। वीडियो थाईलैंड के सी राचा में थाओ खियो ओपन चिड़ियाघर में रिकॉर्ड किया गया है। बेबी हिप्पो मू डैंग ने ट्रंप के नाम का तरबूज खाकर ये इशारा किया है कि वो अमेरिकी चुनाव के विजेता हो सकते हैं। By the way, the Border Patrol 2 weeks ago gave us the strongest endorsement you've ever heard. They said he's the greatest president in history and the best president on the border by a factor of 10. And I said to them, does that mean I'm better than Abraham Lincoln and George? What? Yes, sir, you're better than both of them. डोनाल्ड ट्रंप ने पिछली बार की ही तरह इस बार भी जबरदस्त कैंपेन किया है। उनकी नीतियों और जीत के प्रति उनके भरोसे की वजह को आगे दिखाएंगे। अभी ट्रंप के पक्ष में वोटरों का रुझान देखिए। 3 साल पहले यानी 6 जनवरी 2021 को वाशिंगटन के कैपिटल हिल में दंगा होना और आपराधिक मामलों में कटघरे में खड़े होने के बावजूद ट्रंप का समर्थन इन सभी सालों में 40% या इससे अधिक बना हुआ है। डेमोक्रेट्स कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने के लिए सही नहीं है, जबकि रिपब्लिकन ट्रंप की इस बात से सहमत हैं कि वो राजनीतिक बदले की भावना का शिकार हुए हैं। I've said it before, I want to go to Washington, D.C., and I want to help President Trump secure our border. I'm so tired of what's happening. We've been invaded for the past 4 years, and it didn't have to happen. अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान जिन मुद्दों पर वोटिंग हो रही है, उन मुद्दों पर ट्रंप और कमला हैरिस में कौन आगे है, पहले उसे देखिए। पहला, अर्थव्यवस्था, जो अमेरिका के वोटरों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। ट्रंप के पक्ष में महंगाई, कमला हैरिस का विरोध, बाइडेन प्रशासन में महंगाई। दूसरा मुद्दा भावनात्मक है, जिसमें ट्रंप का दाव इमिग्रेशन पर है, जबकि कमला हैरिस का मुद्दा गर्भपात है। तीसरा मुद्दा युद्ध का है। ट्रंप के शासनकाल में कोई युद्ध नहीं हुआ। बाइडेन प्रशासन के दौरान
2 युद्ध हुए। ट्रंप के पास कई तरह की बढ़त होने के बाद भी उन्हें ध्रुवीकरण करने वाले शख्स के तौर पर जाना जाता है। 2020 में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर ट्रंप को रिकॉर्ड संख्या में वोट मिले थे, लेकिन वो हार गए। ऐसा इसलिए क्योंकि 70 लाख से अधिक अमेरिकी बाइडेन के साथ गए, लेकिन इस बार ट्रंप और कमला हैरिस के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। लेकिन यहाँ चर्चा कमला हैरिस की संभावित जीत की नहीं, बल्कि ट्रंप की दूसरी बार कुर्सी पर बैठने की संभावना की। डोनाल्ड ट्रंप कब क्या कर देंगे किसी को नहीं पता। ट्रंप इसे अपना मजबूत पक्ष मानते हैं। ट्रंप फिर से राष्ट्रपति चुनाव जीत जाते हैं तो अमेरिका के 130 साल के इतिहास में पहली बार होगा कि पिछली बार चुनाव में हारने वाला तत्कालीन राष्ट्रपति फिर से राष्ट्रपति बनेगा। ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में कई आपराधिक मामले चल रहे हैं। सवाल यह है कि अगर ट्रंप को जीत मिली तो क्या उनके खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले खारिज हो जाएंगे? कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप अगर राष्ट्रपति बन जाते हैं तो उनके खिलाफ चल रहे केस खारिज भी हो सकते हैं या कई मामलों में सजा कम हो सकती है। ट्रंप पर फिलहाल न्यूयॉर्क हश मनी केस, वर्गीकृत दस्तावेज और चुनाव में हस्तक्षेप को लेकर मामले विचाराधीन हैं। ट्रंप को एडल्ट स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को कथित तौर पर 1,30,000 रुपये देने का केस भी चल रहा है। ट्रंप को रिकॉर्ड में हेराफेरी करने का दोषी भी ठहराया गया था। राष्ट्रपति चुने जाने पर ट्रंप के खिलाफ केस में क्या होगा, जिसे लेकर सीधी सी एक दलील दी जा रही है कि पद पर बैठे राष्ट्रपति को जेल भेजना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन होगा। यानी ट्रंप तमाम विवादों के बावजूद राष्ट्रपति बनते ही सारे केस से शायद बच निकले। वैसे ट्रंप की जिंदगी की किताब में उथल पुथल वाले पन्नों की ही भरमार है। और मेरे सहयोगी आनंद नरसिम्हन लगातार हमारे साथ बने हुए। आनंद, देखिए, मेरा एक कजन और 4 मेरे बचपन के दोस्त हैं, वो सब अमेरिका के अलग अलग स्टेट्स में रह रहे हैं। सबके मैसेजेस आ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप विंस। क्या आपको लगता है 230 और 182 ये अभी तक जो नतीजे आए हैं, यहां से पलट भी सकता है मामला? कुछ चौंका सकते हैं नतीजे? पलटने के चांसेस कम है कि ये होगी कि डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री मार्जिन्स कितनी हो, क्योंकि इलेक्टोरल वोट्स का ये वहाँ पर ये होता है कि जब आप किसी स्टेट को खींच लेते हैं तो जितने भी वोट उस स्टेट के सारे आपके पाले में आ जाते हैं। तो अगर इन्होंने 2 स्टेट्स और खींच लिए तो इनका जो नंबर है वो 270 ही नहीं, वो 300 के करीब पहुंच जाएगा और ये फिर एक रनअवे विक्ट्री हो जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको याद रहेगा, पिछली बार जो था सेनेट और हाउस फंस गया था और इस बार जो है वो नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि उनकी जो जीत है वो सेनेट और हाउस दोनों में वो नंबर्स खींच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक इशारा इस तरफ आ रहा है। देखिए, न्यू हैम्पशायर के पास एक छोटा सा एरिया है, डिस्ट्रिक्ट है, जिसने 2020 में 5.5 सीटें बाइडेन को दी थी और 2016 में जब ट्रंप आए थे तब वहां पर स्कोर 4-2 था इन फेवर ऑफ द डेमोक्रेट्स। इस बार 3-3 का टाई हुआ है वहां पर। ये जब ऐसी जगहों पर इस तरीके के इशारे आते हैं तो वो कहते हैं कि ये सब बेलवेदर सीट्स हैं जहां से वो इशारा सीधा कर देते हैं कि किस तरफ हवा बह रही है। और सब लोगों ने इस रिजल्ट के बाद ही ये कह दिया था कि शायद ट्रंप ये वाला इलेक्शन ले जाएंगे, इट विल बी अ रनअवे विक्ट्री फॉर हिम। और कहीं ना कहीं ऐसा ही दिख रहा है। मैं आपको कह रहा हूं कि कई सारे स्टेट्स हैं और कई सारी मीडिया चैनल्स हैं वहाँ यूएस में जिन्होंने ऑलरेडी इलेक्शन कॉल कर दिया है ट्रंप के फेवर पे, पर कई बड़ी चैनल्स हैं जो कि वेरी हार्डकोर एंटी ट्रंप पोजीशन ले चुके हैं, प्रो डेमोक्रेट पोजीशन ले चुके हैं। कई टॉप जर्नलिस्ट हैं जिनमें से कुछ ने ट्रंप को सपोर्ट किया है, कुछ ने ओपनली अब डेमोक्रेट्स को सपोर्ट किया, कमला हैरिस को सपोर्ट किया है। तो उनमें से कई सारे ऐसे हैं जो अभी भी होल्ड कर रहे हैं, अभी भी वेट कर रहे हैं कि सारे रिजल्ट्स क्रिस्टलाइज हो जाएं। लेकिन अगर आप उनको ऑफ कैमरा पूछेंगे तो वो भी यही बात कहेंगे कि भाई इस तरह से अगर इलेक्शन आगे बढ़ रहा है जैसे हम बात कर रहे हैं, देखिए पंकज क्या हो गया, इजाफा और हो गया 16 सीटों का, 246 हो गया। जी जी जी, तो बिल्कुल। मैं लौटता हूं इस बीच। बड़ी खबर है आनंद, बड़ी खबर यह है कि चुनावी नतीजों के दिन अमेरिका रूस में तनाव बढ़ गया है। मतगणना की जगह बम की हॉक्स कॉल्स मिली हैं। हॉक्स कॉल्स के लिए अमेरिका ने सीधे सीधे रूस को दोषी ठहरा दिया है। तो यानी चुनाव अमेरिका में हुआ, नतीजे वहां आ रहे हैं, रिजल्ट्स वहां आ रहे हैं, लेकिन इस बीच थोड़ा तनाव देखने को मिल रहा है। अमेरिका और रूस के बीच हॉक्स कॉल आ रहे हैं बम की, और ये जो है अमेरिका ने सीधे सीधे रूस को दोषी ठहरा दिया। 2 बड़ी सुपर पावर्स हैं आनंद, और ये लगातार टेंशन बनी हुई है। और अब तो ये नई बात सामने आई, नई खबर सामने आ रही है। सब जो है वो कहते हैं ना, कंस्पिरेसी थियरिस्ट और डीप स्टेट जो है वो एक्टिव होता है, कहीं ना कहीं दोष मंडने की कोशिश करेगा। अगर ट्रंप जीत रहा है तो फिर कहेंगे कि रूस ने उसकी मदद की है या कहेंगे कि चीन ने उसकी मदद की है। लेकिन आप देखिए
कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच संधि करवाने वाला एक ही व्यक्ति था, डोनाल्ड ट्रंप। रूस के साथ बैठकर बात करने के लिए तैयार था डोनाल्ड ट्रंप। रूस तो चाहेगा अगर डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं, क्योंकि वो यूक्रेन का सोल्यूशन कर देंगे। वो कहेंगे जेलेंस्की को, अब मैं तुमको पैसे नहीं देने वाला। वो नेटो ताकतों को कहेंगे कि देखिए अमेरिका अब इससे पीछे हट रहा है, आप संधि कीजिए, आप सुलह कीजिए, खत्म कीजिए, हमारा युद्ध नहीं है, हमको यहाँ नहीं बैठना। अगर डोनाल्ड ट्रंप ऐसा पोजीशन लेते हैं तो आप बताइए रूस क्या होक्स कॉल्स देगा। ये सब होता है, ये सब अमेरिका में काफी कुछ होगा। अब इलेक्शन डिनायल वाला एक सिंड्रोम शायद शुरू हो जाएगा, जहां कई लोग ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेट्स जो हैं, जिस तरह से पिछली बार रिपब्लिकन्स ने कैपिटल में जाकर बवाल मचाया था और इलेक्शन डिनायल का एक सिस्टम था जहां ट्रंप ने रिजल्ट को मानने से इनकार कर दिया था, इस बार शायद डेमोक्रेट्स ऐसा करके दिखाएं। लेकिन आप नंबर्स देखिए, नंबर्स एक इशारा ये कर रहे हैं कि अमेरिका बदलाव चाहता था, अमेरिका बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से खुश नहीं था और कमला हैरिस की अगुवाई से भी शायद खुश नहीं है कि वो वाइस प्रेसिडेंट, कमला हैरिस प्रेसिडेंट बने, वो नहीं चाहता। आप देखिए इतिहास रचा जा रहा है कि एक हारा हुआ पुराना पिछला पास्ट प्रेसिडेंट फिर से चुनकर आ रहा है। हाँ। ये पहली बार हो रहा है अमेरिका के इतिहास में। जी आनंद, देखिए हम चर्चा कर रहे हैं लेकिन इस बीच कुछ इंटरेस्टिंग खबरें भी आ रही हैं। अमेरिकी चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है, कमला हैरिस ने आज के तमाम अपने जो प्रोग्राम्स हैं वो रद्द कर दिए हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उनका एक प्रोग्राम था जहां वो आज रात को होना था। कमला हैरिस अब वहां भाषण देने वाली थी, अब वो नहीं जा रही हैं वहां। तो अंग्रेजी में कहावत है आनंद की, कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर। तो क्या कुछ एहसास होने लगा है कमला हैरिस को? समझदार को इशारा काफी है, ऐसा हिंदी में भी कहते हैं। तो अगर हम समझदार हैं तो हमको समझ लेना चाहिए कि कौन अपने अपने विक्ट्री रैलीज को रद्द कर रहा है, कौन कौन। कई सारी बातें देखिए, कितना दमखम लगाया गया था कमला हैरिस के पीछे। हाँ, उनकी दावेदारी और बाइडेन का पीछे हटना काफी लेट इन द डे हुआ था, लेकिन शायद एक स्ट्रैटेजी के तहत हुआ था कि सारे सेंटिमेंट को, जो प्रो बाइडेन सेंटिमेंट है, उसको प्रो हैरिस कर दें। और कितना उछाला गया कमला हैरिस को और उनकी स्टैचर को, और कितना उन्होंने अपने आप को प्रचार करने की कोशिश की। सब ने बहुत ज्यादा बैक किया। पर देखिए, अगर अमेरिका के कोर वोटर के अंदर और कोर जनमानस के अंदर एक बात बैठ गई है कि ये हमारे लिए ठीक नहीं है, इनकी नीतियां हमारे लिए ठीक नहीं बैठी, हम ऐसा व्यक्ति चाहते हैं जो अमेरिका के लिए काम करेगा। आनंद, एक छोटा सा सवाल और है। देखिए, सुबह से मैं बहुत सारे एक्सपर्ट से बात कर चुका हूं जो विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे मैंने सवाल किया, आपसे भी कर लेता हूं। देखिए, 47वां राष्ट्रपति चुनने जा रहा है इस बार अमेरिका, अभी तक एक भी महिला नहीं बनी है। तो थोड़ा महिलाओं से परहेज है अमेरिकन को। और अश्वेत, एक अपवाद जरूर रहे बराक ओबामा, लेकिन अश्वेतों से भी कहीं ना कहीं। क्या लगता है? देखिए मुझे नहीं लगता कि अमेरिका किसी वुमन वोटर को रिजेक्ट कर रहा है। शायद एक बात कह सकते हैं कि शायद वोटर एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं, पर मैं ये नहीं मानता हूं। आपकी दावेदारी कितनी पक्की है और आप क्या कहना चाहते हैं, शायद वो एक फैक्टर भी है। देखिए, और अगर अमेरिका अभी भी एक वुमन प्रेसिडेंट को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, वुमन वाइस प्रेसिडेंट हो सकती है लेकिन वुमन प्रेसिडेंट नहीं हो सकता, ये थोड़ा मुश्किल है समझना। लेकिन अगर ऐसी बात है तो हम भारतीय भले, क्योंकि हम तो सबको मौका देते हैं और हमारी अगुवाई, इस देश की अगुवाई सबने की है, तो इससे अच्छा हम भारतीय भले। लेकिन एक बात पंकज मैं आपसे कहना चाहूंगा, मैं जानता हूं समय अल्प है, अगर कमला हैरिस हो या डोनाल्ड ट्रंप हो, भारत ने इस बार अपने इक्वेशंस दोनों तरफ, दोनों पालों में ऐसे बिठाए हैं कि थोड़ा बहुत हमको कॉम्प्रोमाइज या शायद गिव एंड टेक वाला इक्वेशन होगा, लेकिन लार्ज दूर का फायदा जो है भारत को होगा। चलिए जाते जाते आनंद ये भी बता जाइए कि हमारे लिए कौन बेहतर, कौन अच्छा? देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो हमें जो हमारे यहां से यूएस के लिए एक्सपोर्ट्स होते हैं उसमें टैरिफ्स बढ़ जाएंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और क्लाइमेट कन्वेंशन से पीछे हट जाएंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने हमारी गलवान में मदद की थी, स्ट्रेटेजिकली वो हमारे स्ट्रॉन्ग पार्टनर रहेंगे। बांग्लादेश पे कमेंट किया था, क्वाड को और मजबूती देंगे। बांग्लादेश पे कमेंट किया था और वो क्लियरली जो इस्लामिस्ट फोर्सेस हैं उनके खिलाफ वो एक्शन लेंगे, वो एक्शन में आ जाएंगे। तो और कहीं ना कहीं ये जो युद्ध की परिस्थितियां हैं इसमें आपको चेंज दिखेगा। इजराइल का पूरा खत्म कर, या तो कहेंगे इजराइल को कि ऑल आउट चले जाओ या फिर पीछे हट जाओ, और यूक्रेन का युद्ध जो है, रूस यूक्रेन का ये जो विवाद है, ये तो समाप्त हो जाएगा और शायद भारत की मध्यस्थता वहां काम आएगी। चलिए आनंद, आपसे जब भी चर्चा होती है मजा आता है, लुत्फ आता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आभार, थैंक यू। और डोनाल्ड ट्रंप हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, कभी एक कानूनी विवाद में फंसकर, तो कभी बयान देकर, तो कभी अपनी पर्सनल निजी जिंदगी को लेकर। और खबर यह आ रही है कि ट्रंप के कारोबारी बनने से लेकर राष्ट्रपति बनने तक की नई कहानी बाहर आने वाली है। एक तस्वीर अभी हम आपको इस बीच दिखा रहे हैं, वो तस्वीर है, आप देखिए, ये मंच है और ये मंच जो है अभी कुछ देर में इसमें कुछ नया देखने को मिल सकता है। ये मंच जो है ये अभी कुछ नया दिखा सकता है। तो आपको बता दें, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और जबरदस्त
तरीके से अभी आपको बता दें कि एक वो मंच हम आपको दिखाएंगे जहां वो मंच सज चुका है। अब देखना होगा कि क्या वहां से कोई एड्रेस सुनने को मिल सकता है, क्योंकि जबरदस्त इस वक्त हलचल है अमेरिका में। नया राष्ट्रपति बनने के लिए जाएगा, 47वां राष्ट्रपति होगा, सबसे ताकतवर सुपर पावर देश का, अमेरिका का। और ये पाम बीच फ्लोरिडा है। फ्लोरिडा जो है वो गृह क्षेत्र है, ये स्टेट है डोनाल्ड ट्रंप की। तो बहुत मुमकिन है कि अब से कुछ ही देर में यहां पाम बीच फ्लोरिडा जो है, देखिए ट्रंप का वहां पर पोडियम जो है वो लग चुका है और यहां पर ट्रंप एड्रेस कर सकते हैं। तो देखिए हलचल है। दूसरी तरफ कमला हैरिस, आज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उनका भाषण होना था, वो टाल दिया उन्होंने। तो हार और जीत कहीं ना कहीं क्या एहसास होने लगा है। तो ये तस्वीर बहुत कुछ बयान कर रही है। पाम बीच फ्लोरिडा, ये होम स्टेट है फ्लोरिडा और डोनाल्ड ट्रंप की। तो यहां पर क्या अब कुछ देर में एड्रेस करने वाले हैं, संबोधन होगा क्या डोनाल्ड ट्रंप का। तो ये मंच बहुत कुछ कहानी कह रहा है। देखिए ऊपर अमेरिका का फ्लैग लगा है और ये मंच क्या यहां से मैसेज देते हैं, क्या संदेश देते हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये देखने वाली बात होगी। हलचल जो है वो इस तरह की बता रही है हलचल कि आज सोने नहीं वाले हैं दोनों ही उम्मीदवार, यानी कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप। काफी देर रात हो चुकी है अमेरिका में, लेकिन बहुत एक्टिव हैं शायद डोनाल्ड ट्रंप और यहां एड्रेस कर सकते हैं सीधे फ्लोरिडा। एक मंच की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, खचाखच भरा हुआ है इस वक्त भी, रात के इस पहर में भी अमेरिका जो है वो आप देखिए, क्योंकि 47वां राष्ट्रपति चुनना है अमेरिकन को और रिजल्ट्स आ रहे हैं और अभी तक जो है वो इंडिकेशन क्लियर है। डोनाल्ड ट्रंप उस कुर्सी की तरफ तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और हालांकि अभी कुछ घंटों का इंतजार करना होगा, लेकिन ये जो मंच है ये बता रहा है, ये कुछ कहानी बयान कर रहा है कि क्या सबसे ताकतवर मुल्क, सबसे पुराना लोकतंत्र, सबसे पुरानी डेमोक्रेसी, उसने क्या राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को तय कर लिया है। तो ये मंच अब से कुछ देर में यहां से संबोधन हो सकता है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे। इस बड़ी कवरेज पे लगातार हम बने हुए हैं। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल जो चुनाव है उसके नतीजे आ रहे हैं, कौन होगा अगला राष्ट्रपति, पल पल की अपडेट, पल पल की खबर न्यूज़ 18